अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और सबका क्या हाल चाल है? मुझे सबका ठीक ठाक होंगे। मैं एज यूजल आज किचन में आई हूँ और मैंने अपना मटन ऊपर रखा हुआ है। आज मटन पकेगा और साथ साथ मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स से भी गपशप लगा लेती हूँ। तो बच्चों का आजकल बड़ा मसन लेवल पर कमज़ोरी सी फील कर रहे हैं। तो बच्चों को ना दूध में पीडियाश्योर मिला के दें। अक्सर बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं तो कहते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, दूध में उनको स्मेल आती है। तो आपने पीडियाश्योर के फ्लेवर होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, जो फ्लेवर बच्चे पसंद करते हैं ना वो आप उनको डाल के ना दूध पिलाएं। दूध ज़रूर पिलाएं क्योंकि कैल्शियम की कमी से बच्चों के कद रुक जाते हैं और भी बड़ा नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि बच्चों को ना दूध और जूस और ये दूध में ना पिला के ज़रूर पिलाया करें। बच्चे जो है ना, जब हमारी नस्ल है कि जब ये बड़े होंगे तो इन्होंने ही हमारी सहारा बनना है। बड़े हो गए बच्चों ने, मर्दों ने, छोटे छोटे बच्चों ने मर्दों जैसे बिछाना अपने माँ बाप के काम करना है। जब हमारी नस्ल ताकतवर होगी, ये अच्छी होगी तो फिर ही ये एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। वरना तो आपको पता ही है खुराकें तो आजकल की जितनी कुछ हैं उसमें ग़िज़ाइयत हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। तो कोशिश करें कि बच्चों को दूध जो है ना मैं चेक करने लगी हूँ कि गोश्त गल गया है कि नहीं। ये चेक करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। गोश्त का चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है कि मोहतरमा गल गया। मेरी अम्मी जो है ना भरपूर पका हुआ और जला हुआ गोश्त खाती है। उनको जो हाथों से उनके टूटे ना उनको उनके दांत बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो वो भी कहती हैं कि मेरे लिए ना बिल्कुल सही गला हुआ गोश्त पकाया। मैं कोशिश करती हूँ अच्छा सा उनके लिए खाना बनाऊँ। और बड़ा दिल को कुछ हो रहा है तो सवाद में अंदर दरिया में जो 18 लोग मर गए हैं बेचारे सेल्फियाँ लेते हुए। इतना बच्चों को समझाया जाता है कि पानी से दूर रहें। पानी ऐसी चीज़ है कि उसमें ऐसी ताकतें हैं कि जब उसमें तो बयानी आती है तो पता नहीं चलता। छोटा सा चश्मा भी बह रहा होगा तो अचानक ही उसमें कितना बड़ा आ जाना तूफ़ान, ये पता नहीं होता इंसान को। उन लोगों को भी ये बात पता नहीं था, छोटे से पानी में उतरे और अचानक ही उसमें तूफ़ान आ गया और इतनी ज़्यादा उसके अंदर तो बयानी आई है कि वो बेचारे हेल्प के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई उनकी हेल्प नहीं कर सका। बड़ा अफसोस होता है। हमारे इलाके के थे, डस्का के थे लोग ना, तो बड़ा अफसोस होता है। हमारे अपने बहन भाई भी गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से वापस अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचाए। और सबके लिए दुआ करती हूँ मैं
3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के आप सब जो बेचारे बेचारों मददगार मारे गए हैं उनके लिए आप दुआ करें, ताकि वो उनके लिए अगली मंजिल आसान हो। पानी की नज़र बेचारे हो गए हैं और आज उनको सुपुर्द-ए-हाल भी कर दिया गया। कोशिश किया करें कि जैसे कि हमें पता है कि जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह उससे बचें। मैंने तो जब भी पानी के नज़दीक देखा है, एक खौफ सा तारी हो जाता है पानी के नज़दीक जाके ना। तो जब हम पिछली दफ़ा जब हम स्वात गए तो हम चश्मा पानी के दरिया के किनारे बैठे हुए थे और दरिया में एक अजीब सी आवाज़ थी और ऐसे जैसे खौफनाक सी खौफ आता था देख के पानी को कि ये पानी इतना गहरा है कि कैसे है कि अंदर सनसनाहट की आवाज़ें थी। हम तो भाई ज़रा दूर ही हट के बैठे हुए थे पत्थरों पे, लोग पत्थर फेंकते, कभी दरिया में पर्चियाँ लिख के फेंकते, अपनी मुरादें विषय में पूरी करवाने के लिए डालते। जैसे कि दरियाए नील में अपनी कोई विश लिख के डालेगा तो उसकी विश पूरी हो जाती है। हमने भी जी आते हुए हाँ विषय बहुत ज़्यादा लिखी अपनी, जो हमारे दिल में थी लिख के हमने दरिया में डाल दी और कि हमारी विशेष पूरी हो जाए। अल्लाह का फजल है कि पूरी हो भी जाती है और हो जाएंगी और हो गई भी है और हो भी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी बातें बनी हुई हैं, बातें ऐसे नहीं बनी हुई। इसमें ज़रूर कोई ना सच्चाई है, इसमें सच्चाई ज़रूर है। तो गर्मी जो है इधर लाहौर में रूठ गया, बारिशें हुई हैं, पानी खड़े हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन हवा भी इतनी गर्म है कि बाहर मैं गई हूँ सौदा सल्फ लेने। घर में कोई नहीं था तो मुझे जाना पड़ा, तो मैं फिर गई हूँ सौदा लेने सब्ज़ी वाला दुकान पे। वापस आने तक मेरे पूरे कपड़े भीगे हुए थे। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि बेटा गर्मियों में गर्मी नहीं होनी तो और क्या तुम्हें सर्दी होनी है। तो मैंने कहा नहीं माँ, आप तो एसी में बैठी हुई हैं ना, तो आपने तो यही कहना है। आप तो कमरे से बाहर आती हैं तो कहती हैं ये गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी लग रही है। तो मैं बाहर से शराबूर हो के आई हूँ तो इसलिए मुझे गर्मी लग रही है। खैर क्या कर सकते हैं, बुज़ुर्ग हर हाल में सही होते हैं। तो हम भी तो बुज़ुर्ग हो गए हैं और लेकिन वो हमें अभी बुज़ुर्ग नहीं मानते क्योंकि हम उनकी औलाद हैं, कैसे मान लें। तो जी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे आप कहती हैं वैसे से। फिर बेटे का फ़ोन आया, उससे भी गपशप हुई है, दिल को सुकून हुआ है। कह रहा था मेरी सेहत बिल्कुल अच्छी है और डेंटिस्ट का काम होने वाला है, अब मैं डेंटिस्ट पे जाऊँगा, जब बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा तो माँ जी आपसे मिलने आऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटे, जैसे एज यू विश, जैसे आप चाहते हो वैसे कर लो। फिर उसके बच्चे से बात हुई है तो बड़ा मासूम सा है और बड़ा प्यारा सा है माशाल्लाह। और कहता है दादो आपने मेरे से बात नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आपने कर ली है ना। कहता है मेरा समर कैंप शुरू हो गया। तो मैं उससे कह रही थी कि बेटा अब गर्मी बहुत है, छोटा सा बच्चा है, तो बाहर जाओ तो पानी की बोतल साथ लेके जाओ, कैप सर पे लेके जाओ। तो उसने कहा कि इसको ना रिक्शा लगवा के दिया हुआ है तो वो रिक्शे पे आता जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बच्चों का जितना ख्याल रखें ना उतना कम है। और आप ये सब अपने बच्चों को ज़रूर बताया करें। तो मैंने आज आपको बताना था कि सादा मिनरल वाटर लेके इसकी एक छोटी सी बोतल में डाल लें, स्प्रे बोतल में, और उसके अंदर आपने कोई 8-10 लौंग डाल दें और उसको रख दें कमरे में, कहीं भी रख दें ना, लौंग डाल के 10-12 लौंग डालें और उसे कमरे में रख दें। तो वो इतना अच्छा आपका हेयर टॉनिक है, इतना अच्छा हेयर टॉनिक है कि मैं बता नहीं सकती। ये बाल जो गिरते होंगे, जो आजकल बड़े रुखी फीके से हो गए हुए हैं, इन सब चीज़ों के लिए ना ये टॉनिक बड़ा अच्छा है। तो आप ये ज़रूर बनाएं लौंग को जो है। और जो हमारे
इसके अलावा एक और बात है कि जैसे ये हमारे मसाले होते हैं, तो अगर हम ज़्यादा जैसे ले आते हैं, जैसे कि हमने भर भर के डब्बों में भर लिए होते हैं, तो फिर हमें होता है कि ख़राब ना हो जाए। तो आपने पिसा हुआ नमक या साबुत नमक या पिसा हुआ नमक थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इनमें डाल दें। कोई भी मसाला साल तक भी ख़राब नहीं होगा। कोई भी है, नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाले, कुछ भी है, इनमें आप डाल के रख देंगे ना तो ख़राब नहीं होगी। अब हांडी में डालने लगे हैं टमाटर, बड़े खूबसूरत टमाटर हैं, काट के हम हांडी में डाल देंगे छोटे छोटे। देखिए, ये देखो जी, लाल सुरख और प्यारे प्यारे से टमाटर हैं। एक जो है ना वाटर ऐसा बनता है, ड्रिंक बनता है, जिसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि जिसमें ये सारे रेड चीज़ें जो हमारी सब्ज़ी की लाइन में है वो सारे डलते हैं। ये देखिए आलू तो वाइटनिंग के लिए ऐसे हैं कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आलू जो टमाटर मैंने डाल दिए, आलू मैंने काट लिए। अब ये प्यारा सा ग्रीन धनिया, तो ये मैं लगी बरीक बरीक काटने। इतना फ्रेश है माशाल्लाह, उसमें से आवाज़ें आ रही हैं। ये तो बंद करूँगी, इसकी तो एक आवाज़ ही इतनी है कि मैं बात भी करती हूँ तो शायद आपको समझ भी नहीं आती होगी। बस जी, गर्मियों का अल्लाह 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 का शुक्र है, खैर खैरियत से ये गुजर जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ऊपर से हो जाती है छुट्टियाँ और बच्चे हैं जो बच्चों के अपने मुतालबात शुरू हो जाते हैं, लेके चलें जी, लेके चलें। सब बच्चों को लेके गए हुए हैं। अब इतना दिल डर रहा है कि जल्दी से वापस आ जाएं। तो भाइयों के, बहनों के सारे बच्चे गए हुए हैं, बहनें गई हुई हैं। मेरे तो कुल कायनात मेरी सारी बहनें गई हुई हैं तो फिर मैं कितनी परेशान। मैं तो सोच रही हूँ अल्लाह जल्दी से जल्दी वो वापस आएँ और मेरे दिल को तसल्ली हो। जब से मैंने वो सुना है ना वाक़या स्वात वाला, तब से मेरा दिल ऐसे डर रहा है। तो मैं उन्हें 2-3 दफ़ा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, इतना रश है कि गाड़ी ऐसे रींग रही है, जैसे चल रही नहीं, रींग रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह आपको खैर खैरियत से वापस लाए। ये हुआ है मेरे साथ। तो जी, ये गोश्त में थोड़ा सा पानी है, ऐसे ही सूखेगा और जब सूख जाएगा तो इसको हम कुकिंग ऑयल डालेंगे अच्छा सा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने मज़े से इसको भूनेंगे, भून के इसके अंदर आलू डालेंगे। फिर क्योंकि माँ जी है ना, वो थोड़ा शोरबेदार खाती है, थोड़ा शोरबा उनको चावलों पर डाल के खाती। तो उन्होंने कहा मेरे लिए ना वाइट राइस बनाने हैं साथ में और चावल बनाने हैं, वाइट राइस बनाने हैं। तो बॉइल्ड राइस बनेंगे और आलू गोश्त का शोरबा सालन वाला बनेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ, आपको भी बताती हूँ कि मैं आज क्या कर रही हूँ। इंतज़ार कर रही बड़ी बेसब्री से अपने बहन भाइयों का। तकरीबन 8 दिन हो गया, मैं बड़ा उनको मिस कर रही हूँ। और बहन भाइयों की तो अपनी एक बात है, उनके साथ बैठ के गपशप करके बहुत मज़ा आता है। और इत्तेफाक भी ऐसा है
कि सब बहनें आपस में बड़ा एक दूसरे से करते हैं प्यार मोहब्बत चाहत, तो एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते हैं, इसलिए मुझे उनका बड़ा इंतज़ार है। तो आज ये मैं कुकिंग कर रही हूँ और गर्मी की आखिर है, और पहले तो अब चाय पिए थोड़ी देर पहले, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन सबका टाइम चाय का था, तो क्या क्या करते, चाय तो बना ली, चाय बनाई है, और अब ये खाने का टाइम, तो खाना बन रहा है। तो जी चूल्हा मेरे से बुझ गया, अब इसको फिर चलाती हूँ। ये हो गया बात, तो ये हो गया काम। तो चलें फिर, आपने मुझे गाँव में याद रखना है, मेरे बहन भाइयों के लिए भी दुआएं करनी है, और जितने वो वहाँ पे हादसे में वहाँ पे जो उनके साथ मिसहैप हुआ है, सियाह जो थे, उनके लिए भी दुआएं माफ़रत करनी है। मुहर्रम का महीना है, तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ख़ास दुआएं मांगे, बहुत कबूल होंगी। सूरत इखलास का अहतमाम करें, सूरत कौसर पढ़े और आयत करीमा पढ़े, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े, और अपने मरहूमीन को और जो अहले बैत है सब, उनकी रूह को बख्शें, सदका करें। और ये है कि कुरान खानी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये जो अहले बैत है ना, इनसे हमारी ख़ास मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है ना, मेरे अहले बैत से भी उनको मोहब्बत होगी, उनके दिलों में खुद मोहब्बत होगी, तो वो सच्चे मुसलमान हैं, जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। तो उनके लिए दुआ करें, उनकी बख्शिश के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान खानी करें, और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये तो मैं एंड में कहना ही होता है, ये मैं समझती हूँ कि आप भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं ज़रूर कहती हूँ। ठीक है, लव यू, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।